नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक्सिस बैंक की ओर से काफी बड़ी खबर यहां पर आ रही है। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इन नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है। तिमाही के आधार पर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.96% से बढ़कर 4.26% पर रहा है। वही तिमाही आधार पर अगर देखें तो पीसीआर जो है वो 93% बढ़कर से घटकर 81% हो गया है। दोस्तों, तिमाही दर तिमाही के आधार पर बैंक की स्लिपेजेस जो है वो 3,383 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,807 करोड़ रुपए पर रही है। इस बैंक अगर देखें तो इसका बाजार पूंजीकरण 2,86,805 करोड़ रुपए का है। शेयर की मौजूदा कीमत 933 के आसपास है, जबकि इसका 52 वीक का हाई लेवल जो है 970 रुपए और 52 वीक का लो लेवल जो है वो 618 रुपए का है। आरओई 12.7% का है। आरओसीई जो है वो 5.15% का है। तो ये आंकड़े थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हैं। दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 63% का बता रही है कंपनी। ये बैंक और सेल्स ग्रोथ जो है वो 22% का दिखा रही है। आइए देखते हैं इन नतीजों को डिटेल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई शेयर के बारे में नई नई जानकारी मैं आपके पास लेकर आऊंगा जो आपसे मिस हो सकती है। चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर। एक्सिस बैंक ने 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुई वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दोस्तों, इस अवधि में बैंक का मुनाफा जो है वो सालाना आधार पर 62% बढ़ा है और 5,853 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। दोस्तों, हालांकि इसके 5,472.7 करोड़ रुपए रहने का अनुमान किया गया था और इसने इन अनुमानों को गलत ठहराया है। दोस्तों, वही पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की बात करें तो बैंक का मुनाफा जो है वो 3,614 करोड़ रुपए रहा था और उससे ये 62% अब बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2022 के को खत्म हुई तीसरी तिमाही में एक्सिस बैंक की ब्याज आय जो है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 11,460 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। हालांकि इसका 10,948 करोड़ रुपए रहने का अनुमान किया गया तो यहाँ पर भी इसने इसके एस्टिमेट्स को बीट किया है। दोस्तों, तीसरी तिमाही में बैंक की ब्याज आय में सालाना आधार पर 32% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान बैंक की ब्याज आय जो थी वो 1500, नेट इंटरेस्ट इनकम जो था वो 1538.9 करोड़ रुपए रहा था। दोस्तों, तिमाही दर तिमाही के आधार पर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3.96% से बढ़कर 4.26% रहा है। और ये पिछली तिमाही आधार पर पीसीआर 93% से घटकर 81% पर रहा है। दोस्तों, तिमाही दर तिमाही आधार पर बैंक के स्लिपेजेस भी 3,383 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,807 करोड़ रुपए हो चुकी है। अगर देखें पिछले वित्त वर्ष पिछली तिमाही के आंकड़ों के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। तिमाही दर तिमाही आधार पर बैंक का ग्रॉस एनपीए जो है वो 2.50% से घटकर 2.38% रहा है और नेट एनपीए जो है वो 0.51% से घटकर घटकर 0.47% पर आ गया है। रुपए में देखें तो इस तिमाही में एक्सिस बैंक का ग्रॉस एनपीए 19,900 करोड़ रुपए से घटकर 19,893 करोड़ रुपए रहा है और वही नेट एनपीए जो है वो 3,995 करोड़ रुपए से घटकर 3,830 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है। दोस्तों, अगर इस क्वार्टर की बात करें तो एक्सिस बैंक की प्रोविजनिंग जो है वो 549 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,437 करोड़ रुपए पर आ गई है, जबकि पिछले साल की इसी वित्त वर्ष में ये जो प्रोविजनिंग थी वो 1,334 करोड़ रुपए रही थी। दोस्तों, तो ये थी बड़ी खबर एक्सिस बैंक की तरफ से। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।